जिस हिंदुत्व के रथ पे सवार होकर सन 2014 में केंद्र की सरकार बनी थी, आज उसी हिंदू समाज को आपस में तोड़ने का, विभाजित करने का काम किया जा रहा है। अगर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम पूछते हैं, तो काला कानून लाने वाले दिग्विजय सिंह का विरोध हम क्यों नहीं कर सकते? जो समाज एक होकर के केंद्र में सरकार बनाना जानता है, तो केंद्र सरकार हटाना भी जानता है। कि एससी, ओबीसी और स्वर्ण कास्ट को बांटने का काम कर रहे हैं। जब तक हिंदू एक है तब तक सरकार सेफ है। अगर ये सरकार का ही नारा था, ये केंद्र सरकार का नारा था, तो एक है तो सेफ है। तो बड़ी सीधी सी बात ये है, बड़े शॉर्ट में, कि जो हिंदुत्व को तोड़ेगा वो गद्दी को छोड़ेगा। यूजीसी का विरोध लगातार जारी है और इस वक्त मैं सहारनपुर में हूं, जहां पर हिंदू राष्ट्रीय संघ के कार्यकर्ता ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार यूजीसी लागू होने पर क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास आएंगे, यूजीसी लागू हो रहा है, आप लोग ज्ञापन देने आए, क्या कुछ इससे परेशानी का सामना करना पड़ता है? नहीं, परेशानी का सामना तो संपूर्ण भारत को पता चल चुका है। जो जनता आज सड़कों पे आंदोलन कर रही है वो इकलौते हम नहीं है। जो जिस हिंदुत्व के रथ पे सवार होकर सन 2014 में केंद्र की सरकार बनी थी, आज उसी हिंदू समाज को आपस में तोड़ने का, विभाजित करने का काम किया जा रहा है। ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस काले कानून को सरकार को वापस लेना है। कौन तोड़ने का काम? जिन्होंने कानून बनाया है। कानून ना आपने बनाया, ना जनता ने बनाया है। और जनता में आपस में कोई विवाद नहीं है। केवल जो सदस्य थे इसमें, इस कानून को बना 30 सदस्यों की शायद कमेटी थी, मैंने जितना सुना है, और उसमें 16 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे और बाकी सांसद और अन्य सब पार्टियों के थे। और शायद इसके चेयरमैन जो हैं वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय जी थे, जिन्होंने ये ड्राफ्टिंग की है। अगर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम पूछते हैं, तो काला कानून लाने वाले दिग्विजय सिंह का विरोध हम क्यों नहीं कर सकते? केंद्र सरकार अगर कोई काला कानून ला रही है तो हम उसका विरोध क्यों नहीं कर सकते? अगर जनता केंद्र में सरकार बनाना जानती है, अगर ये हिंदू समाज एक होकर के केंद्र में सरकार बनाना जानता है, तो सरकार हटाना भी जानता है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, तो वहीं यूजीसी लागू हो रहा है, तो किस तरह से देखते हैं पूरे इस पर? नहीं, यूजीसी गलती हुई है, सरकार पे गलती हुई है। केंद्र सरकार ने अपने ही पैरों पे, अपने ही हाथ से कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। कैसे? हिंदुत्व के बल पर, हिंदुत्व के रथ पे सवार होकर के सरकार बनाई थी, और आज क्या सत्ता के मद में इतने चूर हो गए हैं कि एससी, ओबीसी और स्वर्ण कास्ट को बांटने का काम कर रहे हैं। जब तक हिंदू एक है तब तक सरकार सेफ है। अगर ये सरकार का ही नारा था, ये केंद्र सरकार का नारा था, तो एक है तो सेफ है। आज ये जनता जनार्दन कह रही है कि जब तक हिंदू एक है तब तक सरकार सेफ है, और हिंदू एक नहीं है तो सरकार सेफ नहीं है। और जो हिंदुत्व को तोड़ेगा वो गद्दी को छोड़ेगा। यूजीसी लागू होता तो क्या दिक्कतें आएंगी? अगर यूजीसी लागू होता है तो जिस समानता को हम पहली क्लास से अपने बच्चों को सिखाने का काम करते हैं, जिस स्कूल में भी हम अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, उसमें एक ड्रेस कोड होता है। जिस एक ही तरह की ड्रेस पहन करके जाते हैं, तो बचपन से हमारे मन में आता है कि हम सब एक जैसे हैं। ये समानता का अधिकार है, ये समानता की भावना है। आज यूजीसी काले कानून के तहत जो प्रावधान हैं, एससी, ओबीसी समाज के जो मेरे छात्र हैं, वो अगर किसी स्वर्ण समाज का कंप्लेन कर देंगे, वो कंप्लेन सच्ची है झूठी है वो बात का बात है, अगर कंप्लेन कर देंगे तो जिस विद्यार्थी के खिलाफ कंप्लेन होगी उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो वो जो समानता का अधिकार है वो कहां रह गया? इसी में प्रावधान ये क्यों नहीं डाला गया कि अगर कंप्लेन झूठी होगी तो उस बच्चे को, उस विद्यार्थी को 10 साल की सजा होगी? क्यों नहीं डाला गया? झूठा मुकदमा करने वाले। ये जालसाजी के तहत, षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को आपस में तोड़ने का काम किया जा रहा है। और अब हिंदू समाज जाग चुका है, वो बटेगा नहीं। इस आंदोलन में मैं जनरल कास्ट से हूं, मेरे साथ में भाई ओबीसी समाज से आते हैं, मेरे साथ में भाई एससी समाज से भी मेरे साथ है, सर्व समाज आज मेरे साथ में खड़ा हुआ है। तो बड़ी सीधी सी बात ये है, बड़े शॉर्ट में, कि जो हिंदुत्व को तोड़ेगा वो गद्दी को छोड़ेगा। अगर हम बात करें नेताओं की जो सवर्ण जाति से बिलोंग करते हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, वो लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं इसमें? नहीं, जहां तक मेरे सुनने में आया है
कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी में शायद 12 या 15 सांसद स्वर्ण समाज से थे, तो भविष्य में सदन में नहीं जाएंगे, भविष्य में वो लोग सदन में नहीं जाएंगे। हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ का एकमात्र एजेंडा है हिंदू राष्ट्र का निर्माण, और हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए जो राम भक्त होगा वो सदन में जाएगा, जो राष्ट्र भक्त होगा वो सदन में जाएगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा वो सदन में जाएगा, और जो हिंदुत्व को तोड़ने की बात करेगा अब भविष्य में वो कभी सदन में नहीं जाएगा। जो मोदी सरकार के द्वारा एक काला कानून बनाया गया है, इसको वापस लेना होगा। अगर ये वापस नहीं लिया गया तो कहीं ना कहीं सवर्ण समाज है फिर एक बार सड़कों पर उतरेगा और उसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।